हे हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मुझे ना आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैं आप लोगों के वन साइडेड लव के बारे में जानना चाहती थी, और मैंने उधर अपने बारे में भी बताया था। एंड कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं ना, हंसी आ रही है मेरे को। इतने सारे ऑप्शन दे दिए उन्होंने मेरे को कि उस एक इंसान को बुलाने के लिए कोई मुझे कह रहा है कि मैं उसे उस पर्सन को बुलाने के लिए मैं किसी और से फ्लर्ट करूं। तो गाइस, मुझे इतनी सारी एडवाइस देने के लिए ना थैंक यू सो मच। एंड मैंने ना उधर दो चीज पूछी थी। एक तो मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं किसके पीछे पागल हूँ, कि मुझे किससे प्यार है। एंड आप लोग तो मेरा टॉपिक ही लेके बैठ गए हो कि आज हम अनाया को सारा सब कुछ जितना भी ऑप्शंस होंगे सब बता देंगे अनाया को। एंड उसके बाद ही मैंने पूछा था कि आप लोगों की स्टोरी क्या है? लेकिन आप लोग तो मेरी स्टोरी के पीछे ही पड़ चुके हो। मेरे टॉपिक क्लिक तो करो, मेरे को आपके बारे में जानना था। तो गाइस, ये बात यहीं तक छोड़ते हैं एंड स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा कि अनाया एंड नताशा ये दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों का सफ़र एकदम शांत होता है। ना ही मिस प्रिया अनाया से बात कर रही होती है, ना ही अनाया। अनाया तो बाहर सिर्फ नज़ारे देख रही होती है। एंड एंड तभी नताशा अनाया की तरफ मुड़ के कहती है कि अनाया, थैंक यू सो मच मेरे को फर्स्ट एड करने के लिए। एंड अनाया जो नताशा नताशा की तरफ देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। उसके जहन में ना 100 सवाल, 100 भाई हद से ज़्यादा सवाल ही घूम रहे होते हैं कि मेरे को इनसे क्या क्या पूछूं मैं। नताशा अनाया के फेस एक्सप्रेशन देख के ना वो कहती है कि आपको कुछ पूछना है मेरे से तो पूछ सकते हैं, ऐसा फेस मत बनाइए। तो अनाया पहले 2 मिनट शांत हो जाती है। एंड वो नताशा को कहती है कि आप पहले रोड पे ध्यान दीजिए, वरना हम दोनों हॉस्पिटल में होंगे। कॉलेज कॉलेज जाना है हमें। नताशा, हाँ हाँ मैं रोड पे ही हूँ एंड मेरा पूरा ध्यान वहीं पे है। अनाया पहले थोड़ा हिचकिचाती है पूछने में, लेकिन वो कैसे तैसे हिम्मत जोड़ के बोल लेती है कि नताशा, वो कल आप कहाँ पर जाके आए थे? एंड नताशा, उसे तो कुछ याद ही नहीं होता है। नताशा ना ऐसे कहती है कि मैं तो कहीं नहीं जाके आई थी। एंड क्यों क्यों पूछ रहे हो सवाल? मुझे तो बस ये जानना है कि आपके नेक पे वो निशान कैसे आया एंड वो किस पर्सन ने दिया था। हमारी ये नताशा, उसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा टॉपिक टॉपिक पे अनाया बात कर रही हो रही है उससे। नताशा कहती है कि अनाया, ये किस टॉपिक पे बात कर रहे हो तुम मुझसे? अनाया भी शांत हो जाती है एंड ये दोनों पार्किंग लॉट पहुंच जाते हैं, आई मीन कॉलेज पहुंच जाते हैं। एंड नताशा की कार पार्किंग लॉट पर होती है। अनाया गेट ओपन करने से पहले ही ना नताशा को बोल के जाती है, मुझसे तब तक बात मत करना जब तक आप मेरे को वो सच नहीं बता देते कि वो निशान आपके नेक पर कैसे आया। अब नताशा बेचारी कंफ्यूज कि कौन से निशान की बात कर रही है मेरी बीवी। एंड अनाया वो जल्दबाजी में दरवाज़ा खोल के हॉलवे में चली जाती है। एंड नताशा से बुला रही होती है कि अनु, एक बात तो सुनो, आपका फ़ोन यहाँ पर रह गया है। लेकिन अनाया तो नताशा को मुड़ के तक नहीं देखती है। एंड हमारी नताशा, वो तो सर पकड़ के कार में ही बैठ जाती है कि मैंने ऐसा किया क्या है और मैं रात को ऐसा क्या करके आई थी। मुझे तो सिर्फ यही याद है कि अनाया ने मेरे को फर्स्ट एड करा था, उससे ज़्यादा मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। नताशा सोच सोच के पागल हो जाती है। नताशा सोच रही होती है कि मैं पीयू को कॉल करके पूछ लेती हूँ। नताशा पीयू को कॉल करती है, लेकिन पीयू तो कुछ फाइल मतलब लैपटॉप पे काम कर रही होती है। वो बिजी होती है, इसीलिए वो कॉल अटेंड ही नहीं करती है। नताशा बहुत गुस्सा आ जाता है उसको एंड वो कहती है कि पीयू, कॉल उठा यार, जब तेरे को मेरे को तेरी ज़रूरत है तभी तू कॉल नहीं उठाती है, प्लीज़ कॉल उठा। यहाँ पर मेरी बीवी मुझसे गुस्सा होके गई हुई है। अब नताशा भी अनाया के पीछे पीछे चली जाती है एंड नताशा हॉलवे में होती है। एंड जो कुछ बच्चे होते हैं ना कि
नताशा कॉलेज में हद से ज़्यादा पॉपुलर होती है एज अ टीचर। एंड जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो नताशा के फेवरेट बनना चाह रहे होते हैं, वो नताशा के आगे पीछे आगे खड़े हो जाते हैं। एंड वो कह रहे होते हैं कि मैम, मिस प्रिया मैम, आपका हुआ क्या था? आप एक हफ्ते से स्कूल नहीं आए, आप एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आए। और आपको पता है आपके बदले उन प्रोफेसर ने हमें मैथ्स पढ़ाई, और उनका पढ़ाया हुआ हमें कुछ समझ नहीं आया। एंड कुछ लड़कियां तो नताशा का हाथ बार बार उठा उठा के देख रहे होते हैं कि मैम आपको ये हाथ पे कैसे लगा, एंड आप एक हफ्ते से कहाँ थे? एंड हमारी अनाया नताशा को इतना गंदा इग्नोर करते हुए ना अपने लॉकर के पास जाती है एंड लॉकर ओपन करती है, अपना बुक्स निकालती है एंड बैग वहां पर रख देती है। एंड तभी समीर, कौशल एंड खुशी, ये तीनों आते हैं अनाया के पास। ये तीनों अनाया को इतने एक हफ्ते के बाद देखने के बाद ना कुछ ज्यादा ही ये लोग इमोशनल हो जाते हैं। समीर, अनाया तू थी कहाँ यार, पता है? तुझे पता है? खुशी, तुझे पता है तेरे को हम तीनों ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? एंड एंड हम तीनों को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हम तीनों को सब पता है कि तेरे साथ क्या क्या हुआ है। हमें अपनी भाभी ने बता दिया है। समीर, समीर जो अनाया को ना एकदम फोर्सफुली खींचते हुए लेके जा रहा होता है प्लेग्राउंड की तरफ। एंड कौशल, मुझे तो तेरे मुंह से सुनना है कि हुआ क्या है तेरे साथ, एंड तेरा हस्बैंड कौन है? अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना मैं उसे बहुत मारूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनाया से शादी करने की? ये तीनों ना अनाया को फोर्सफुली खींचते हुए लेके चले जाते हैं। एंड नताशा देखती है कि समीर का एक हाथ अनाया के कमर पर है, एंड वो एकदम खींचते हुए लेके जा रहा होता है उसको। नताशा को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, एंड वो गुस्से में जिस हाथ में उसके चोट लगा होता है ना, उसी हाथ को होल्ड कर लेती है, जिस कारण उसके जो चोट वाली जगह होती है ना वहां से हद से ज्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है। एंड नताशा की चीख भी निकल जाती है उस कारण। जो सारे के सारे बच्चे होते हैं ना, वो नताशा को पूछ रहे होते हैं कि मैम आर यू ऑल राइट, मैम आप ठीक हो ना, मैम आपको हुआ क्या है? एंड अनाया भी नताशा की आवाज सुन के ना पीछे मुड़ के देखती है। एंड जब अनाया देखती है ना कि नताशा के आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही खड़ी हैं, एंड बस वो नताशा को बार बार टच कर रहे होते हैं, तो नताशा एंड अनाया दोनों को एक दूसरे के लिए अजीब सा लग रहा होता है। अनाया को तो हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये अपने आप को किसी और को टच कैसे करने दे सकते हैं। एंड अनाया वो भी वहां से गुस्से में चले जाती है। ये चारों प्लेग्राउंड में बैठे हुए होते हैं, एंड अनाया इन्हें सब कुछ बता देती है, लेकिन अपने हस्बैंड के बारे में अभी भी रिवील नहीं करती अनाया। कौशल, जो अनाया से कह रहा होता है, अच्छा वैसे तेरे हस्बैंड करते क्या है एंड वो कैसे दिखते हैं? वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है क्या? नताशा नताशा नहीं, सॉरी, अनाया, कि मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात ही नहीं करनी है, और तो तुम तीनों के तीनों चुप हो जाओ। मैंने उनका नाम बता दिया, वही काफी है। एंड ये तीनों के तीनों शॉक में चले जाते हैं कि नताशा का पूरा नाम सुन के ना ये तीनों के तीनों कांप उठ जाते हैं कि सिंघानिया सिंघानिया सर सरनेम तो माफिया फैमिली में से आता है ना। एंड ये इस ग्रुप का नाम तो मैंने कल ही पुलिस स्टेशन में, मैंने कहीं सुना था। ये सब कुछ ना खुशी हड़बड़ी में बोल रही होती है। एंड ये तीनों नताश अनाया को ना एकदम क्यूरियसली देख रहे होते हैं कि हमारी अनाया ने एक ऐसे पर्सन से शादी करी है जो एक माफिया फैमिली से आते हैं। ओ यार, खुशी एंड कौशल ये दोनों तो और भी जानना चाह रहे होते हैं नताशा के, सॉरी यार, अनाया के हस्बैंड के बारे में। लेकिन हमें समीर की शक्ल दिखाई जाती है जो अपने मन ही मन रो रहा होता है। ऑब्वियसली यार, वो अनाया से वन साइडेड लव करता था। एंड जब पता चलता है ना कि आपका प्यार किसी और का हो चुका है, तो दिल में बहुत दर्द होता है यार। और ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। लेकिन समीर अपनी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए अनाया को कहता है, अच्छा अनाया, एंड तू अपने फैमिली मेंबर्स का
फ़ोन कॉल्स अटेंड क्यों नहीं कर रही है यार? पता है तेरी मॉम कितना रो रहे थे, हम तीनों गए थे तेरे घर, लेकिन तू थी नहीं वहाँ। और तेरा फ़ोन किधर है यार? हम सब ने तेरे को मैसेज करा कि तू ठीक है होगी करके, लेकिन तेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। तो अनाया को याद आता है कि उसने तो 1 हफ्ते से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा होता है। एंड तभी फर्स्ट लेक्चर की बेल लगती है एंड ये सब लोग उठ के जा रहे होते हैं, लेकिन अभी भी नताशा एंड ये चारों हॉलवे में होते हैं। कौशल जो अनाया से कहता है कि अच्छा अनाया यार बता ना तेरा हस्बैंड कैसा दिखती है एंड क्या करती है वो, मेरे को जानना है यार प्लीज़। एंड खुशी भी यही सेम सवाल पूछ रही होती है। तो अनाया इनसे इरिटेट होके बोलती है कि मेरा हस्बैंड कैसा भी हो वो एकदम खड़ूस है, मैं उसे पसंद तक नहीं करती, मुझे वो अच्छी ही नहीं लगती। मेरे को उनकी बातें करो ही मत तो ही सही रहेगा, वरना मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय। वो इतना बोल के समीर के साथ आगे आगे चलने लगती है। एंड तभी कौशल कहता है कि कोई ना, अगर तू नहीं बता रही तो तेरे हस्बैंड के बारे में आर्टिकल्स तो होंगे ही गूगल पे, मैं वही देख लूँगा। तो वो नाम सर्च करेगा भी ना, उस नाम के ऊपर, उस सरनेम के ऊपर कोई भी आर्टिकल नहीं मिलेंगे तेरे को, मैं ये 1000 बार कर चुकी हूँ। अनया वहाँ से चले जाती हैं उसकी फर्स्ट क्लास की तरफ। कौशल एंड खुशी ये दोनों अपनी क्लास के लिए तरफ चले जाते हैं एंड समीर एंड अनाया ये दोनों भी अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। समीर जो अनाया का हाथ होल्ड करते हुए कहता है कि अनाया मैं तुझसे दिल से पूछ रहा हूँ एंड मुझे सच सच जवाब चाहिए, ओके? तो उस पर्सन के साथ खुश तो है ना? लेकिन अनाया कुछ नहीं कहती है, वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन समीर अनाया को होल्ड करता है। हाँ गाइस, समीर का एक हाथ अनाया के कमर पर होता है एंड ये सारा सीन ना पीछे पीछे से नताशा देख रही होती है एंड उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता है। नताशा का मन कर रहा होता है कि वो अभी जाए समीर को इतना पीटे कि वो अगली बार से अनाया के आसपास भी ना दिखे। लेकिन जब इन दोनों को पीछे से किसी की आवाज़ आती है एंड नताशा बोलती है लेक्चर स्टार्ट हो चुका है एंड फर्स्ट बेल कब की लग चुकी है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतना ही सुन के ना अनाया समीर से दूर हो जाती है। अनाया साफ साफ देख लेती है कि नताशा बहुत बहुत से भी बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा है एंड वो समीर को कहती है कि तुम्हारी क्लास नहीं है जो तुम दोनों यहाँ पर ऐसे घूम रहे हो। अगर नताशा गुस्सा कर रही है तो ऑब्वियस ही बात है अनाया भी उसकी वाइफ है, वो भी गुस्सा करेगी इसके ऊपर। अनाया नताशा को एकदम जोर से एकदम चिल्लाते हुए कहती है एकदम लाउडली, मैम हम जा रहे हैं, आप ही हो जिसने हमारा रास्ता रोका हुआ है। नताशा कुछ बोले उससे पहले ही अनाया समीर का हाथ पकड़ के सीधा उसे खींचते हुए लेके चल जाती है फर्स्ट लेक्चर की तरफ। नताशा जब देखती है ना कि उसकी वाइफ का हाथ किसी और के हाथ में है, तो उसे और गुस्सा आ रहा होता है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ रहा होता है। नताशा बार बार अनाया का नाम ले रही होती है कि अनाया इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन अनाया वहाँ से नताशा को उल्टा जवाब दे के जा रही होती है कि आई एम सो सॉरी मैम, बट मेरा क्लास अभी स्टार्ट हो चुकी है, तो इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर सकती। वो इतना कह के वहाँ से चले जाती है एंड समीर तो भाई शौक कि जिस प्रोफेसर के नाम से सारी क्लास डरती है ये उसको आंसर दे के जा रही है, मतलब उल्टा जवाब दे के जा रही है। वाह यार, अनाया इतनी ब्रेव है क्या? वो मन ही मन हंस रहा होता है। ये दोनों जाते हैं एंड अपने अपने डेस्क पर बैठ जाती हैं। क्लास स्टार्ट होती है, धीरे धीरे सारी क्लास भी ख़त्म हो जाती है एंड लंच ब्रेक होता है। अनाया एंड ये चारों ये सारे जाते हैं कैफेटेरिया में। वहाँ पर बैठ के ये चारों के चारों बस बातें कर रहे होते हैं एंड अनाया तो अलग ही दुनिया में गुम होती है, वो तो कुछ सोच रही होती है एंड ये तीनों ना बहुत हंस हंस के बात कर रहे होते हैं एंड वो अनाया को भी हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अनाया अपना लंच फिनिश करके वहाँ से जा रही होती है एंड कुछ सीनियर्स का ग्रुप होता है ना जो सेकेंड ईयर में होते हैं, वो ग्रुप अपने आप में बातें कर रहे होते हैं। बट सीनियर नंबर 1 होता है, वो कहता है कि अच्छा ब्रो,
आज इतने महीना हो गया यार, हमने किसी को परेशान नहीं करा। मेरे को ना कुछ-कुछ हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किसी को परेशान करूँ। चल तू चूज़ कर किसको मैं परेशान करूँ। एंड उनमें से ना 4 लड़के बार-बार इधर-उधर देख रहे होते हैं कि किसको परेशान करें। एंड उनमें से एक सीनियर कहता है कि चल मैं तुझे डायर देता हूँ, तू उस लड़की को परेशान करके आ। अगर उस लड़की ने तुझे उल्टा जवाब दिया तो मैं डायर हार जाऊँगा, अगर नहीं दिया तो तू महान, मैं हार जाऊँगा, ओके? एंड वो इतना कह के वो सीनियर बैठ जाता है। एंड जिस सीनियर को उसने डायर दे रखा होता है ना, वो आ रहा होता है धीरे-धीरे अनाया के पास। अनाया के पास आता है, वो अनाया को उसके शोल्डर से होल्ड करता है। एंड अनाया को लग रहा होता है कि वो कौशल है। तो वो कौशल को कहती है कि कौशल अभी ये अनाया अनाया जो कौशल को कहती है कि कौशल ये मजाक का टाइम नहीं है, और मुझे वैसे भी अभी किसी काम से जाना है, तो हाथ हटाओ। एंड अनाया वहां से ना जा रही होती है उस इंसान का हाथ झटक के। लेकिन वो पर्सन ना बहुत तेज ही चिल्लाता है, एकदम लाउडली, कि सारे कैफेटेरिया का जितने भी लोग बैठे ना, सब लोगों की नज़र अनाया और उस पर्सन के ऊपर जाए। एंड अनाया पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे कौशल नहीं, एक सीनियर है। एंड वो सीनियर ना बहुत बदतमीजी कर रहा होता है अनाया से। लेकिन अनाया को तो कोई मूड ही नहीं होता है कि किसी से मतलब ऐसा कुछ कोई भी मूड नहीं होता कि ना ही वो किसी को मारे, ना ही वो किसी को परेशान करे। तो इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहां से जा रही होती है। लेकिन अब हद ही हो जाती है। वो जो सीनियर होता है ना, वो अनाया का हाथ होल्ड कर लेता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मुझे अभी तुमसे तो और मजे लेने हैं। लेकिन अनाया उस पर्सन का ना हाथ मरोड़ते हुए कहती है कि मैंने एक बार बोला ना कि मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, तो बेफालतू के पंगे क्यों ले रहे हो। अनाया और कुछ बोले उससे पहले ना अनाया के शोल्डर पे वापस कोई हाथ रखता है। एंड अनाया फिर दोबारा गुस्से से मुड़ती है कि अब ये कौन है। एंड वो जैसी मुड़ती है तो देखती है उसके मामा जी उसके पीछे खड़े हैं। एंड सारे बच्चे ना शॉक में हो जाते हैं कि ये तो। एंड उनमें से एक बच्चा बहुत तेज के चिल्लाता है एंड कहता है ये तो इन्हीं का ही कॉलेज है। एंड वो सारे बच्चे ना एकदम से शॉक में चले जाते हैं। एंड सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि अनाया के पीछे ये कर क्या रहे हैं। एंड जो सीनियर अनाया को बुली करने के लिए आया था ना, वो अनाया के मामा जी को देख के डर जाता है। वो सीनियर कहता है कि सर आप गुड आफ्टरनून सर। एंड अनाया के मामा जी कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा था, और अनाया मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। अनाया के मामा जी अनाया को वहां से लेके चल जाते हैं। एंड ये दोनों गार्डन एरिया में बैठ के बात कर रहे होते हैं। अनाया के मामा जी कहते हैं कि अनाया अनाया मैं मानता हूँ कि हम लोगों की बहुत सारी गलती है, एंड हमने वो गलती तुम्हारे ऊपर थोप दी, एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पे थमा दी। और बट अनाया हमारी मजबूरी थी, तुम बड़ी हो चुकी हो। अगर तुम्हें लगता है कि हमने बहुत बड़ी बड़ी गलती की है, हाँ मैं मानता हूँ हमने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारी शादी करवा के। उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। एंड मुझे ये भी पता है कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। लेकिन अनाया समझो, वो तुम्हारे डैड के ऊपर फोर्स कर रहे थे, एंड हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हमने तुम्हें बोला। और अनाया मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे ही बात करने आया हूँ, और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत याद कर रही है। मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी मॉम के लिए घर आ जाओ एक बार, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। एंड तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है, हमने इतनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। अनाया कुछ भी नहीं कहती है, बस वो एक टेबल पे बैठी हुई होती है एंड सारी बातें सुन रही होती है। उसे ना उसे ना अंदर ही अंदर बहुत सारा दर्द फील हो रहा होता है। अनाया जो अपने मामा जी को बस एक बार देखती है एंड वो कहती है मामा जी मैं आ जाऊंगी, आप मेरी चिंता ना ही करें तो सही रहेगा, क्योंकि मैंने आप पे उम्मीद लगाई थी उस दिन कि आप मुझे उस सिचुएशन से बचाएंगे, लेकिन आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अनाया के मामा उसको कहते हैं कि बेटा मेरी मजबूरी थी, तुम्हारे डैड ने मुझे कसम दी थी
कि मैं इस सिचुएशन के बीच में आऊँगा ही नहीं। अनाया इतना कहती है एंड वहाँ से ना उठ के चले जाती है एंड उसका मूड वापस से बहुत ख़राब हो चुका होता है। अनाया जाती है एंड अपनी क्लास लेने लग जाती है एंड उसकी सारी क्लास ख़त्म हो जाती है एंड अब कॉलेज ओवर हो चुका होता है। अनाया के फ्रेंड्स एंड ये सब लोग अनाया उन्हें कह देती है कि उसे वापस से पनिशमेंट मिली है, कि अनाया के फ्रेंड्स को पता ना चले कि अनाया किसके साथ जा रही है। अनाया के फ्रेंड्स एंड सारे टीचर्स सब चले जाते हैं एक्सेप्ट नताशा एंड अनाया को छोड़कर। अनाया जो नताशा के कार के पास उसका वेट कर रही होती है, नताशा जिसका ध्यान फ़ोन पर होता है एंड वो किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो रही होती है एंड अनाया ये देख लेती है। नताशा आती है अनाया के पास एंड वो कहती है, डोर ओपन कर देती है एंड ये दोनों सीट पे बैठते हैं। अनाया जो नताशा, क्या आप मुझे वहाँ पर छोड़ सकते हैं? नताशा कि हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आपका ही घर है, आप कभी भी जाओ। एंड नताशा अनाया को कहती है कि तुम्हारा फ़ोन यहीं पे छोड़ गया था, मैं इसीलिए तुम्हें बार बार बुला रही थी, लेकिन तुम हो कि तुमने मेरे से एक एक दफ़ा बात भी नहीं की। अनाया जो नताशा से फ़ोन लेती है एंड उसे ओपन करती है एंड वो देखती है कि बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस होते हैं, कि जिसमें एक अननोन नंबर भी होता है एंड ये दोनों घर पहुंच जाते हैं अनाया के। अनाया तो उतर के जा रही होती है गेट के पास, लेकिन जब वो अनाया देखती है ना कि नताशा भी पीछे पीछे आ रही है, तो अनाया मुड़ती है एंड उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, आपको किसने बुलाया है एंड मैं यहाँ पर अकेले आना चाहती हूँ, तो आप यहाँ से जाओ, घर जाओ, आप यहाँ से घर जाओ, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है एंड मैं आ जाऊंगी सेफली घर। अब नताशा एकदम शॉक में बेशर्मियों की तरह, मतलब बेशरम की तरह वहीं पे खड़ी होती है एंड वो मन ही मन सोच रही होती है कि वाह, नताशा नताशा सिंघानिया, मैं कि मेरी कोई बेइज्जती कर सकता है? मेरे नाम से और मुझसे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन ये इंसान मेरी बेइज्जती उड़ाती रहती है। अब नताशा अपना सर पकड़ लेती है, अपनी कार में जाके बैठती है एंड वो सीधा अपने घर की तरफ निकल जाती है। अनाया अपने घर जाती है, सबसे बात कर रही होती है, लेकिन अनाया ना अभी भी खुश नहीं होती है। वो अपनी मॉम को देख तो लेती है एंड सबसे अच्छे से बात कर लेती है, लेकिन वो बोलती है ना गाइस कि एक नकली चेहरा लगा के जाना होता है। वही अनाया एक फेक स्माइल लेके गई होती है उसके घर एंड यहाँ से अनाया को 2 घंटे हो चुके होते हैं। अनाया अपने घर से बाहर निकलती है सबको बाय बोल के एंड वो देखती है कि उसकी कार्स एंड बाइक्स अभी भी वहीं पे हैं। तो अनाया अपनी बुलेट को बार बार टच कर रही होती है, तो अनाया के मामा जी आके कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारी कीज एंड ये ले लो, बहुत दिनों से ये कार्स एंड बाइक्स यहीं पे खड़ी हुई है, अब मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है एंड ये तुम्हारी है एंड ये तुम ही चलाओगी। इतना बोल के ना अनाया के मामा जी वापस चले जाते हैं एंड अनाया अपनी बुलेट निकालती है एंड फुल स्पीड में ना घूमने चले जाती है, तो इसीलिए वो अब खुद को टाइम देना चाह रही होती है। तो अनाया एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती है। अब अनाया को ना लॉन्ग ड्राइव पे घूमते घूमते बहुत ज़्यादा ही देर हो जाती है एंड वो सोचती है कि मैं एक कप कॉफ़ी पी लेती हूँ एंड फिर चल देंगी घर। अनाया एक कैफ़े जाती है एंड वहाँ जाके ना कॉफ़ी पी रही होती है एंड तभी उसे याद आता है एंड अनाया फ़ोन निकालती है एंड फ़ोन में सारे लोगों के ना मैसेज के रिप्लाई कर रही होती है एंड जब वो देखती है कि इसमें जोसफ भी है एंड वो जोसफ को बोलती है कि हाँ क्या हुआ। तो जोसफ बोलता है कि 1 हफ्ते से गायब हो मैडम, हो का तुम, नहीं तुम अपार्टमेंट आ रही हो, कहाँ पर हो। अनाया उसे झूठ बोल देती है कि मैं तो अभी कहीं घूमने गई हूँ फैमिली ट्रिप पर एंड जोसेफ भी कहता है कि ओके एंजॉय, बाय एंड सी यू लेटर। इतना बोल के वो मैसेज एंड कर देता है एंड अनाया अनाया को ना एक अननोन नंबर मिलता है जहाँ पर एक वॉइस मेल एंड एक बहुत बड़ा मैसेज होता है एंड वो वॉइस मेल एंड वो लेटर अभी तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाद में बहुत जल्द पता चलेगा। एंड अनाया को याद आता है कि उसने तो प्रॉमिस करा था कि वो दादी माँ से मिलने जाएगी, लेकिन अब तो 1 हफ्ता हो चुका होता है। अनाया बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक निकालती है, सीधा दादी के घर पहुंच जाती है। वो डोर बेल बार बार रिंग कर रही होती है
दादी जो होती है ना वो ओपन ही नहीं कर रही होती है गेट। तो अब ना दादी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो डोर ना एकदम खोलती है, चिल्लाते हुए कहती है कि कौन है, और वो इतनी देर, इतनी रात में आके मेरे को क्यों परेशान कर रहा है कोई। एंड अनाया जो एकदम मासूम सी शक्ल बना के उनके सामने खड़ी होती है, वो कह रही होती है कि दादी जी सॉरी, एंड मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं आ नहीं पाई। एंड वो जो दादी होती है ना, अनाया को देख के एक स्मॉल सी स्माइल देती है। वो अनाया को घर में इनवाइट करती है। अनाया आती है एंड उनसे बातें बातें करती है। लेकिन अनाया एंड वो दादी दोनों सोफे पे बैठे हुए होते हैं एंड बात कर रहे होते हैं। एंड वो दादी अनाया से ना एकदम से पूछ लेती है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि ये जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी है ना, ये जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी है ना, ये झूठी है। अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता दो, उससे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। लेकिन अनाया ना शॉक में चले जाती है कि ये पहली इंसान है कि अनाया से वो पूछ रही है कि अनाया की स्माइल फेक है। अनाया भी कंफ्यूज हो जाती है। वो तो शॉक में चले जाती है लिटरली, कि वो घर जाके आई एंड वो घर पे भी ऐसी स्माइल लेके गई थी, लेकिन उसके घर में किसी ने भी नहीं पूछा उसको। अनाया उन दादी से कहती है एकदम टूटी हुई आवाज़ में कि आपको कैसे पता चला कि मेरी एक स्माइल फेक है। तो उन्होंने बोला कि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ एंड मुझे पता भी है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे दर्द है, तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। अनाया ना रोते हुए उनको हक कर लेती है और वो सब बताती है। एंड वो दादी अनाया को ना तसल्ली देते हुए कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता भगवान तुम्हें उसी से मिलाना चाह रही हो। एंड अनाया ना उनकी सारी बातें, उनकी सारी एडवाइस लेके ना बहुत अच्छे से, मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्रेश फील कर रही होती है। जो उसके दिल में बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था ना सारी प्रॉब्लम्स को लेके, वो अब एकदम एक मतलब खुश खुश हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा। उसे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही होती है अनाया को। अनाया ना कहती है कि दादी मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कल भी मिलने आऊँगी आपसे। एंड वो जो दादी होती है वो अनाया को कहती है तुम तो बेटा प्रॉमिस ही मत करो, तुमने मेरे को बोला था तुम मेरे को मिलने आओगी, लेकिन देखो एक हफ्ते बाद आ रही हो तुम। अनाया दादी को कहती है कि नहीं नहीं, वो तो मेरी मजबूरी थी इसीलिए मैं नहीं आ पाई। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नताशा के घर पर। नताशा जो ना बहुत टेंशन में आ रखी होती है कि रात के 10:30 हो गए और ये लड़की आई नहीं है, कहाँ गई है, ना ही घर पर है ना ही, मैंने हर किसी से पूछ लिया, ये लड़की गई तो गई कहाँ है। एंड नताशा बार बार टेंशन में ना इधर से उधर घूम रही होती है। तो पीयू कहती है कि वाह यार, मेरे लिए तो कभी तू इतने टेंशन में नहीं आई, और तू अनाया के लिए इधर से उधर टेंशन में घूम रही है। वाह वाह चोरों का गुलाम। नताशा कहती है शट अप यार, मैं वैसे टेंशन में हूँ तो और टेंशन मत दे, तू जाए ना, तू अपना काम कर। एंड डोर बेल रिंग होती है एंड नताशा भाग के जाके ना डोर ओपन करती है एंड देखती है कि अनाया वहाँ पर खड़ी हुई होती है एंड उसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं। भाई ऑब्वियसली नताशा उल्टा सीधा सोचने लग जाती है कि ऐसा कुछ किसी ने दिया ये इसको फ्लावर्स, एंड किसने दिया। अनाया घर के अंदर आती है एंड पीओ से बात करती है एंड मेड से बात करती है, लेकिन नताशा को एक दफ़ा मुड़कर नहीं देखती, ना ही उसको जवाब दे रही होती है। अब नताशा को ना हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो एकदम से ना चिल्ला देती है कि मैंने तुमसे पूछा कि तुम जाके कहाँ से आ रही हो। आया भी ना बहुत लाउडली कहती है कि मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, आप अपने काम से काम रखिए। और ये जवाब सुन के ना पीयू तो भाई गिर गिर के हंस रही होती है एंड वो मेड भी ना मन ही मन हंस रही होती है। नताशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, नताशा को ना हद से ज़्यादा गुस्सा गुस्सा आ जाता है। तो वो अनाया का हाथ होल्ड करती है ना, उसे खींचते हुए रूम में लेके जाती है एंड डोर क्लोज कर देती है। नताशा का इतना गुस्सा देखकर ना पीयू भी कुछ नहीं बोल रही होती है, वो तो एकदम शांत खड़ी हो जाती है एंड वो मन ही मन सोच रही होती है कि इतना गुस्सा मैंने नताशा को जिंदगी में पहली बार देखा है। वो मेड भी नताशा के साथ नताशा के साथ नहीं, पीयू के साथ भी सेम यही बोलती है एंड ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। एंड वो मेड कहती है कि अब अनाया को कैसे बचाएं नताशा से। पीयू कहती है कि नहीं आंटी,
अनाया को बचाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अनाया एक जंगली बिल्ली है, वो जंगली शेर है। वो शेर नहीं है, शेरनी। वो वो नताशा को हैंडल करना जानती है। एंड ये दोनों जाके वापस से सोफे पे बैठ जाते हैं। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नताशा के रूम पर। नताशा ने ना अनाया को वॉल पर पिन कर दिया होता है कि वो वहाँ से कहीं जा ही ना पाए। नताशा अनाया के बहुत ज़्यादा क्लोज आके ना उसे बस गुस्से में देख रही होती है। And अनाया जो नताशा की आंखों में आंखें डाल के बोल रही होती है कि ये क्या बदतमीजी है नताशा, आप मुझसे दूर हटिए। एंड मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। नताशा नताशा अनाया को देखते हुए कहती है कि मैंने आपसे सिर्फ एक सीधा सीधा सवाल पूछा था, आपको सीधा सीधा जवाब देना नहीं आता क्या? अनाया भी यही कहती है कि मैंने भी आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछा था, आपको जवाब देना नहीं आता। लेकिन नताशा ना बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है कौन सा सवाल पूछ लिया आपने? अनाया कहती है कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो आप। नताशा अनाया के बहुत ज़्यादा ही क्लोज आके ना उसके कान के पास आके कुछ कह रही होती है। एंड वो होता है कि मेरी जान, आप मुझे बताओ तो सही, अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं उसके लिए पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे ऐसे बात नहीं करोगे ना तो मुझे बहुत दर्द होता है दिल में। एंड वो समीर, वो उसने अगर आपको और एक और बार हाथ लगाया ना मेरे सामने, आई स्वेयर मैं उसे मार दूंगी। इतना कहती है एंड वो पीछे को हो जाती है। लेकिन अनाया जो एकदम शॉक में खड़ी हुई होती है एंड वो बोलती है कि मैंने आपसे बोला था कि जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते मुझसे बात मत करना। एंड अनाया ना वहाँ से जा रही होती है, लेकिन नताशा उसे होल्ड करती है एंड उसे बेड पर पुश करती है। नताशा अनाया के टॉप पर आ जाती है एंड उसको होल्ड करती है। एक हाथ से उसने नताशा के हाथ को पकड़ा होता है एंड उसका दूसरा हाथ अनाया की टमी पर होता है। अनाया ना हिल भी नहीं पा रही होती है, लिटरली हिल नहीं पा रही होती है उस एक जगह से। नताशा जो अनाया के बहुत ज़्यादा क्लोज आके कह रही होती है कि मैं, मेरे अलावा आपको अगर कोई टच भी करेगा ना, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। और कभी भी नताशा सिंघानिया झूठे वादे नहीं करती। लेकिन अनाया कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, आपका गुस्सा आप अपने पास रखिए और अभी मेरे को छोड़िए, मुझे जाना है नीचे। लेकिन लेकिन नताशा अनाया को कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, तुम इतने इतने दिनों के बाद तो मेरे हाथों में आई हो। और ये सारी बातें सुन के ना अनाया को कुछ तो हो रहा होता है उसके स्टमक में ना बटरफ्लाइज उड़ रहे होते हैं। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है, नताशा को ना हटाने की कोशिश कर रही होती है। नताशा जो अनाया के बहुत ज़्यादा क्लोज आके ना कह रही होती है कि बच्चा, आई नो आप स्ट्रांग हो, लेकिन मेरे जितना नहीं, तो प्लीज़ अपनी बॉडी को ज़्यादा परेशान मत करो। एंड अब अनाया को भी पता चल जाता है कि नताशा ऐसे तो उसके ऊपर से हटने वाली नहीं है। तो उसके दिमाग में ना बहुत सारी खुराफाती हरकतें सोच रही होती है। तो नताशा के ना बहुत ज़्यादा क्लोज जाती है अनाया एंड वो नताशा को ना किस करने की तरह दिखा रही होती है। लेकिन नताशा अनाया के चंगुल में फंस जाती है। वो अनाया की तरफ आ रही होती है धीरे धीरे किस करने के लिए, लेकिन अनाया जो नताशा के ना एयर्स के पास जाती है, वो कुछ प्यार से बोलती है कि मेरे पति देव जी, प्लीज़ अपनी वाइफ को ऐसे परेशान मत करिए ना, मुझे जाने दीजिए। एंड नताशा अनाया के मुंह से ना पति देव सुन के ना उसका हाथ, नताशा का हाथ ना अनाया के हाथ से छूट जाता है। एंड अनाया नताशा को बहुत जोर की पुश करती है। नताशा ना खड़ी हो जाती है एंड अनाया ना वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हमारी नताशा जल्दी से जाती है, डोर वापस से बंद कर देती है एंड अनाया को ना वापस से डोर पे पिन कर देती है। एंड वो अनाया की ना आंखों में देख रही होती है एंड वो बोलती है कि, एंड वो कहती है कि जान, अपने पति को ऐसा मत तड़पाओ ना, प्लीज। एंड अनाया कहती है कि आपको तड़पाना छोड़ो, आपको तो मारना चाहिए, जितने आपने मुझे रुलाया है ना,
उसके लिए तो ये काफ़ी ही नहीं है। एंड नताशा अनाया को कहती है, अच्छा बाबा, अब मुझसे बदला लेना चाहते हो तो बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? आपकी हर पनिशमेंट मेरे को मंजूर है। अनाया कहती है, मैं सोच के बताऊंगी। एंड वो इतना बोल के ना जा रही होती है, लेकिन नताशा ऐसे कैसे जाने देगी अपनी वाइफ को? वो अनाया को ना अपने पास लेके आती है, एंड उसका एक हाथ अनाया की कमर पर होता है, एंड उसका दूसरा हाथ ना नताशा के सॉरी अनाया के दोनों हाथों को ना होल्ड कर रखा होता है कि वो वहां से हिल ही ना पाए। एंड यही होता है, नताशा धीरे से जाती है ना उसके लिप्स में किस करती है, लेकिन अनाया ना कुछ रिएक्ट नहीं करती। नताशा वापस से किस करना शुरू करती है उसे, लेकिन अब नताशा ना दूर हो जाती है अनाया से, लेकिन अभी भी उसे होल्ड कर रखा था उसने। फिर उसके क्लोज जाके कहती है कि प्लीज जान, अब मेरे को बाइट मत करना। मुझे पता है आप जंगली शेरनी हो, लेकिन प्लीज, लेकिन प्लीज जान मुझे बाइट मत करना, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पेन हो रहा है। आपने मेरे को ऑलरेडी एक और बार सुबह जो बाइट करा था ना, वो अभी तक दर्द है। तो अनाया कहती है कि तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं एक और बार बाइट करूंगी, और इस बार इतना ज्यादा जोर की बाइट करूंगी कि आप किस करने लायक नहीं रहोगे। अब नताशा ना हट नहीं रही होती अनाया के ऊपर से, तो अनाया ना नताशा के जोर से पैर पे ना लात मारती है, बहुत जोर की, कि नताशा ना एकदम से चिल्ला देती है कि आओ प्लीज जान मत मारो। लेकिन अनाया कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि आपके नेक पे वो निशान कैसे आया, एंड उससे पहले मेरे से ना ही बात करना, ना ही कुछ करने की कोशिश करना, वरना यही इंजाम होगा आपका, ठीक है? पनिशमेंट के लिए रेडी रहना आप। अब नताशा अनाया को बहुत ज़्यादा जोर की होल्ड करती है, एंड जो डोर ओपन होता है ना उसे वापस क्लोज कर देती है। एंड वो अनाया को ना बहुत ज़्यादा क्लोज आके कहती है कि बच्चा, अब बताओ तो सही, कौन सा नेक, कौन सा, किस चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हो? आप मेरे को पूरा बताओगे नहीं तो मैं आपको कैसे बताऊंगी? अनाया कहती है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये आपके नेक पे कल रात किसकी लिपस्टिक थी, एंड किसने आपको किस करा था? नताशा तो एकदम सदमे में पहुंच जाती है कि किस, ये सब कब हुआ? एंड मुझे तो सिर्फ यही याद है कि अनाया ने मेरे हाथ में फर्स्ट एड करा था, अब ये कौन से नया झमेला खड़ा हो गया? हे राम, मैं जहाँ जाती हूँ वहां पर कुछ ना कुछ कर देती हूँ। अब मैं अनाया को क्या ही समझाऊं, पर मेरे को तो खुद कुछ याद नहीं है। नताशा अपने सारा जो उसके दिमाग में चल रहा था उसे कंट्रोल करती है, एंड वो जाती है अनाया को बहुत प्यार से बोल रहे थे, बेबी प्लीज ना, वो तो आई थिंक, मेरे को याद नहीं है, अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अनाया कहती है कि जब आपको याद आए तभी बताना, और तभी मुझसे बात करना, तो अभी मुझसे दूर हटो। एंड नताशा एंड नताशा कहती है कि ठीक है। हाय, एक एक बेचारे से पति के ऊपर एक वाइफ बहुत जुल्म उठा रही है। हाँ, भगवान। नताशा बहुत ड्रामे कर रही होती है, अनाया का तो मन ही मन बहुत हंसी आ रही होती है। अनाया कहती है कि आपको कुछ ज़्यादा ही शौक है ना, अपने बदन को, अपने शरीर को हर किसी को टच करवाने का। तो ठीक है, आज और अभी से अगर किसी ने भी आपको टच करा ना, तो फिर देखना आपकी खैर नहीं। और अनाया लिटरली बहुत गुस्से में होती है, एंड वो वहाँ से चली जाती है। फिर नताशा एकदम शॉक में खड़ी होती है कि मैं अगर मैंने अगर गलती से भी किसी को टच करा, अगर मुझे किसी ने टच करा, या तो मैं घर आने के बाद जाऊंगी, या तो मैं वहीं पे जाऊंगी। मेरी तो खैर नहीं। हे भगवान, क्या बीवी मिली है मेरे को, इतनी इतनी भाई तीखी मिर्ची। अब नताशा भी अनाया के पीछे पीछे आ जाती है, एंड ये लोग डिनर करते हैं एंड अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं। लेकिन पियूना अनाया पियूना नताशा को रोक लेती है, एंड वो कहती है कि नताशा, म- म- अनाया को ज्यादा डांटा तो नहीं ना तूने? वो उसका मूड आज खराब खराब लग रहा है, तूने कुछ किया था क्या उसके साथ? नताशा कहती है कि हे भगवान, तेरे को लगता है कि मैं उसके साथ कुछ कर सकती हूँ? वो उल्टा मेरे साथ बहुत कुछ करके गई है। एंड ये सुनते ही ना पीयू गिर गिर के हंस रही होती है कि हे, सही है, एक शेर का दूसरा सवा सवा शेर होता है।
एंड नताशा कहती है, ओ शट अप पियो। एंड जो मैंने तेरे को फाइल दी थी ना, वो हो गया ना उसमें काम, एंड वो भाई को सेंड कर दियो। आई मीन भाई को ईमेल कर दियो। अब नताशा लिविंग रूम में आके खड़ी हो जाती है, एंड वो सबको बुला लेती है कि अनाया, पियो एंड आंटी, सबके सब आओ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। एंड जैसे ये तीनों आते हैं ना, तो नताशा कहती है कि बहुत दिन हो गए हम सब एक साथ आइसक्रीम खाने नहीं गए, तो कौन कौन आइसक्रीम खाना चाहेगा। सबसे पहले पीयू ना अपना हाथ उठाती है, एंड वो कह रही होती है कि हाँ नताशा, मुझे खानी है। एंड आंटी आप खाओगे ना। एंड आंटी भी कहती है कि हाँ बेटा, मैं भी खा लूंगी। नताशा अनाया के पास आके कहती है कि जान, आइसक्रीम खाओगे क्या। लेकिन अनाया दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेती है, एंड वो कहती है कि मुझे आप जान बुलाना बंद करेंगे, मेरा नाम अनाया है। तो नताशा कहती है कि अच्छा, मैं अपनी बीवी को ही जान, बच्चा, बाबू नहीं बुलाऊंगी, तो मैं किसको जाके बाहर वालियों को बुलाऊं। चलो ठीक है, अगर आते जाते मेरे को रोड पे लड़कियां दिखेंगी ना, तो मैंने यही बुलाऊंगी। तो अनाया को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नताशा का कॉलर पकड़ लेती है ना, उसे खींचते हुए कहती है कि खबरदार, मेरे अलावा अगर किसी को भी आंख उठा के देखा तो। अब इतना गुस्सा ना अनाया की आंखों में नताशा देख लेती है ना, तो उसे डर लगने लगता है। तो नताशा कहती है, हाँ मेरी माँ, मैं नहीं देखूंगी किसी को। आपको लगता है आपके होते हुए मैं किसी को आंख उठा के भी देख सकती हूँ? मुझे खतरों से खेलने का शौक नहीं है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नताशा की कार पर। ये सारे लोग आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं, एंड ये लोग ना एक शॉप पर रुकते हैं, जहाँ पर आइसक्रीम खा रहे होते हैं, सारे बैठ के बात कर रहे होते हैं। अनाया के साइड वाले टेबल पे नताशा बैठी हुई होती है, एंड अनाया ना बहुत प्यार से आइसक्रीम खा रही होती है। लेकिन अनाया के लिप्स पे ना थोड़ी सी आइसक्रीम लग जाती है। तो नताशा अनाया को इशारों में कहती है कि आपके लिप्स पे आइसक्रीम लगी है। लेकिन अनाया ना समझ नहीं पाती। तो नताशा अनाया के बहुत क्लोज जाती है, उसे किस करके ना वो आइसक्रीम हटा देती है। ये अनएक्सपेक्टेड मूव देख के ना अनाया एकदम शॉक में चले जाती है, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं, एंड वो चारों तरफ देख रही होती है कि कुछ लोग उसे देख रहे होते हैं। तो नताशा को दूर करती है, वो कहती है कि नताशा प्लीज, यहाँ पर लोग देख रहे हैं। तो नताशा अनाया के बहुत क्लोज जाके कहती है कि जान, देखने दो ना, वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम्हारे ऊपर तो मेरा ही हक है ना। अगर मैं तुम्हें किस नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अनाया ना चुप हो जाती है, एंड वो नताशा को देख रही होती है। एंड ये सब ना पीयू एंड वो मेड, ये दोनों देख रहे होते हैं, एंड इन दोनों के तो भाई तोते उड़ जाते हैं कि नताशा इतनी रोमांटिक भी हो सकती है कभी। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नताशा घर पे। यानी सारे लोग घर पर आ जाते हैं, सब अपने अपने रूम पर होते हैं, सब सोने चले गए होते हैं, सिवाय अनाया के। अब उसको तो बहुत सारा होमवर्क एंड असाइनमेंट मिला होता है। इवन नताशा ने भी अनाया को बहुत सारा, मतलब भाई लेक्चर में उसने बहुत सारा काम एंड असाइनमेंट दे दिया होता है। नताशा घर आते ही ना सबको कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना, एंड बाय एंड गुड नाइट। इतना बोल के ना वो अपने रूम में चले जाती है। एंड नताशा धीरे धीरे अनाया के पास जाती है, डोर नॉक करती है, एंड अनाया कहती है कि हाँ अंदर आ जाओ। तो नताशा देखती है कि अनाया अपना असाइनमेंट कर रही है। अब अनाया ना सारा असाइनमेंट धीरे धीरे कर लेती है, सिवाय एक के, एंड वो होता है मैथ्स। अब उसे ना सम्स ना सॉल्व भी नहीं करे जा रहे होते हैं, वो ना बार बार अपने आप को ना बस कैसे तैसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि नहीं, मैं नताशा के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, चाहे मैं गलत सम सॉल्व करूं। भाई ईगो ईगो देख रहे हो उसके अंदर कि मैं खुद से ही करूंगी। अब ना न, अनाया थक हार के ना नताशा के पास जाती है, एंड वो डोर नॉक करती है, एंड वो देखती है कि डोर तो ऑलरेडी ओपन है। एंड वो अंदर जाती है, एंड वो देखती है कि नताशा बालकनी में खड़ी हुई है, एंड उसके हाथ में एक एक वाइन का ग्लास है। एंड वो बाहर से सिर्फ एक मून देख रही होती है, एंड मून की रोशनी नताशा के फेस पर आ रही होती है। एंड अनाया नताशा के पास जाती है, एंड वो कहती है कि वाओ नताशा, मून बहुत सुंदर लग रहा है ना।
नताशा पहले थोड़ा डर जाती है कि कौन आगे खड़ा हुआ है, लेकिन जब वो देखती है कि वो उसकी खुद की वाइफ है, तो वो थोड़ा-सा स्माइल करती है। वो नताशा ना अनाया के पास जा रही होती है एंड अनाया की नज़र ना नताशा के ऊपर पड़ती है। अनाया की नज़र जब नताशा के ऊपर जाती है ना, तो अनाया देखती है कि नताशा अभी-अभी जस्ट नहा के आई हुई है एंड उसके बाल से ना पानी गिर रहे होते हैं और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है ना नताशा कि अनाया की आँखें हटती ही नहीं है। वो बोलते हैं ना गाइस, ना चाहते हुए भी ना दोनों की बॉडी क्लोज आ रही होती है धीरे-धीरे करके एंड ये दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। एंड इस बीच ना जो अनाया भूल चुकी होती है कि वो असाइनमेंट में हेल्प लेने आई होती है नताशा की। नताशा अपनी वाइन के ग्लास को साइड में रखती है एंड अनाया के हाथ से वो पेपर लेती है and वो भी साइड में रख देती है। नताशा अनाया को ना अपने बाहों में उठाती है एंड उसको बेड की तरफ लेके जा रही होती है एंड वो और नताशा ना अनाया के टॉप पर होती है एंड ये दोनों ना हद से ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। नताशा के लिप्स ना अनाया के नेक पर होते हैं एंड नताशा का एक हाथ ना अनाया के थाइस पर जाता है एंड जब अनाया फील करती है ना कि नताशा का एकदम ठंडा हाथ उसके थाइस पर है, अनाया धीरे धीरे करके अपने बॉडी का कंट्रोल खो रही होती है। बस ये लोग चरम सीमा पर ही होते हैं इंटीमेट होने के लिए, बस इनके कपड़े उतरने बाकी रहते हैं। लेकिन अनाया को ना एंड नताशा का हाथ ना एक टेबल पे पड़ता है एंड टेबल से ना नताशा का फ़ोन नीचे गिरता है एंड ये दोनों ना एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं बहुत प्यार से। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं एंड नताशा देखती है कि अनाया देखती है कि नताशा हद से ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, ये दोनों हद से ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं एक दूसरे के। गाइस ये स्टोरी यहीं तक थी, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या हुआ एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करा करो एंड अपना ध्यान रखा करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।